चल आज तुझे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये समझाऊंगा कि पॉर्न बुरी क्यों है। और अगर अभी तेरे चिन्ने से दिमाग में पहला ख्याल ये था कि यार कुछ नहीं सीखूंगा, तो जाना भाई, क्यों रुका है? अभी 10 सेकंड बर्बाद कर चुका है, 10-15 मिनट और क्यों बर्बाद करने हैं? दोनों का टाइम बचाना यार, समझा नहीं? देख, बाद में आके तू बकचोदियां करेगा कमेंट्स में तो टाइम मेरा भी तो वेस्ट होगा ना, दिन मेरा भी तो खराब होगा ना। दोनों के लिए सोचना यार। चलता बन। तो अब जो लोग रुके हैं उनसे बात करते हैं। ये समझाऊंगा कि पॉर्न बुरी क्यों है। और जिन लोगों को ऑलरेडी पता है और उनको बस ये पुश चाहिए कि यार अंदर से ना मोटिवेशन नहीं है छोड़ने की। पता है कि चीज़ बुरी है। सिगरेट्स। अब पता है सिगरेट्स बुरी हैं, पर अगर घर पे डंडा ना हो या किसी का डर ना हो तो छूटेगी थोड़ी ना। या अंदर से शर्म ना हो तो कहाँ छूटती हैं चीज़ें। अब दिक्कत वही है ना, ऐसी बंद दरवाजों की हरकतों में अंकल आंटी तो आएंगे नहीं बचाने। तो किसी को तो कुछ अक्ल डालनी पड़ेगी ना तुम्हारे दिमाग में, समझे? ठीक है, तो पहले लॉजिक से बात करूंगा, इन केस कि थोड़ा समझ आ जाए। बाद में हल्की सी बेइज्जती मारूंगा, ज्यादा नहीं कि ईगो हर्ट हो जाए, पर इतनी कि मे भी थोड़ी बेइज्जती याद रहे। क्योंकि क्या होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब लाते तो मार नहीं सकता कैमरा के इस साइड से, पर बातें तो गंदी कर सकता हूँ। ऐसी गंदी बातें जो याद रहें और मे बी तुम्हें थोड़ी अक्कल दे दें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लॉजिक से। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई ना कोई कहीं ना कहीं पता होगा ना जिसका कोई थोड़ा सा एडिक्शन होगा, होगा ना। तो अब तू यही अपने आप से सोचता होगा, यार अगर इस बंदे का ये एडिक्शन ना होता तो ये बंदा कहाँ होता। नहीं, तो अब यही बात तू अपने आप के लिए सोच के तो देख कि अगर तेरा ये एडिक्शन ना होता तो तू कहाँ होता। तुम्हारे में दिक्कत पता है क्या है, तुम अपने आप को सक्सेसफुल विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। और अगर अब तू अपने आप को सक्सेसफुली विजुअलाइज कर रहा है तो तू कैसे कर रहा है? तू ये सोच रहा है कि यार अगर इस बंदे को कल को फ्री टाइम मिलेगा तो ये तो बैठ के बस पॉर्न देखेगा क्योंकि वो कर सकता है। नहीं बेटे, वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, या तो वो पैसे कमा रहा होगा, या तो वो अपनी फैमिली का ध्यान रख रहा होगा, और उसकी प्रायोरिटीज सेट होंगी। और अगर उसकी प्रायोरिटीज में पॉर्न देखना है ना, तो बेटा तुम उसको सक्सेसफुल नहीं गिनोगे, समझे? और जिन लोगों के लिए ये स्केड्यूल बन गया है कि यार वेडनेसडे को शाम को 5 बजे कोई घर पे नहीं होता तो मैं तो पॉर्न देखूंगा, उन लोगों के लिए, जब तुझे पता है कि तू घर पे अकेला है और तुझे घर पे रहना है तो तू कहीं और कुछ तो चाहता होगा जिंदगी से। कुछ तेरे को यूट्यूब पे कुछ सीखना होगा, कुछ कुकिंग में भी, कुछ और कुछ स्किल, कुछ घर पे तेरे को फिक्स करना होगा। तू वो स्केड्यूल कर दे वहां पे, समझा? अपने आप को बिजी रख। खाली बैठेगा तो अंदर से अर्जेस आएंगी। और सबसे पता है बड़ी बात तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो? सबसे बड़ी बात जो तुम्हें रियलाइज ही नहीं हो पा रही है कि जितना तुम पॉर्न देखोगे ना, उसी पॉर्न को तुम अपने रियल लाइफ सेक्स से कंपेयर करते रहोगे। और चलो मान लिया कि तेरा भी पार्टनर नहीं है, कि कल को तो होगी, कल को कोई नई गर्लफ्रेंड या बीवी कुछ तो बनेगी। अब तू जितना तू पॉर्न देखेगा ना, तू हर एक सेक्स सीन को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करेगा कि यार उसमें तो ऐसा था, इसमें ऐसा क्यों नहीं है। तेरे को हमेशा अपनी रियल लाइफ में खोट दिखेगा, क्योंकि बेटा तेरे को वो रियलाइज नहीं हो रहा कि वो एक्टिंग है। वो एट द एंड ऑफ द डे भले ही सेक्स है पर एक्टिंग है। हर चीज कोरियोग्राफ्ड होती है, यहाँ पे कोरियोग्राफी नहीं होती रियल लाइफ में। तो अब इस लॉजिकल पार्ट में थोड़ा सा इमोशनल पार्ट इन्वॉल्व करूंगा कि बात दिमाग में टिके। ठीक है, नहीं तो अगर सिर्फ लॉजिकल पार्ट से काम चल रहा होता तो तू यहाँ थोड़ा ना होता। सही बात है ना? तो अब मैं तुझे ये समझाऊंगा कि तेरे दिमाग के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी मे बी तू अनअवेयर है, तू जानता ही नहीं है कि चल क्या रहा है तेरे दिमाग में जब तू पॉर्न देख रहा है बार बार। समझ रहा है? जब भी तू अपना फोन उठाता है ना अपने खाली समय में पॉर्न देखने के लिए, तू बेसिकली अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा है कि यार जब वेले होंगे ना तो पॉर्न देखेंगे। क्यों देखेंगे? कोई और काम नहीं है तेरे को जिंदगी में, कोई तेरा लक्ष्य नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहां ध्यान देना यार। पढ़ाई नहीं कर रहा तो कुछ और कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा ना जिंदगी के साथ। ऐसे सोच ले। और अब जब तू वो पॉर्न और देखना स्टार्ट करता है ना, तो तेरे दिमाग को तू पता है ये ट्रेन कर रहा है
कि यार मेरे को ना दूसरों को देख के प्लेजर आएगा। अब तुझे अपने आप को ऐसे ही देखना है तो यार गलत जगह आ गया तू। तू अपने आप को अगर कल को समझ ले फ्यूचर में देखता है, थोड़ा सा सक्सेसफुल देखता होगा, ऑफ कोर्स। अगर नहीं देखता तो यार क्या ही फायदा जिंदगी में। अगर वहीं का वही रहना है तो क्या फायदा। अगर अब उस इंसान को तू सक्सेसफुल देखता है तो तू उसके साथ क्या इमेजिन करता है? तू उसको ऐसे इमेजिन करता है कि यार जब इसके पास फ्री टाइम होगा तो ये बंदा मुट्ठी मारेगा। क्यों? ऐसे तो इमेजिन नहीं करता ना तू। तो जब तू अपने आप को वैसा इमेजिन ही नहीं करता तो ये तू ऐसे करता क्यों है? तुझे क्यों अपने आप को एज अ कक ट्रेन करना है? अगर अब कक समझ में आया हो तो भाई गूगल कर ले, ये तो समझा देता हूँ। कक बेसिकली वो होता है जिसको दूसरों को देख के मजा आता है। कहीं ना कहीं इंडियन टीवी सीरीज में देखा होगा ना, कोई अंकल बुलाते हैं अपनी बीवी के साथ किसी लड़के को करने के लिए, अंकल को साइड में देखना है, वो होता है कक। अगर अब तेरे को वो अंकल बनना है ना उस टीवी सीरीज का, तो बेटा करता रहे जो करना है। मैं ये समझाने आया हूँ कि मे भी हल्का सा समझ जाए, क्योंकि मे भी शायद तेरे को समझ नहीं आया होगा कि तू अपने दिमाग को कितनी गंदी तरह ऐसे ट्रेन कर रहा है। तू अपने दिमाग को बोलता रहेगा कि यार मेरे को दूसरे लोगों को देखना, तो तेरा दिमाग तो वही, तेरे को तेरी अर्जेस आती रहेंगी ना। तेरा बार बार जब भी तेरा हाथ तेरे फोन पे जाएगा तो तू उसी साइट पे जाएगा ना जो तेरे को पता है तेरे को नहीं खोलनी चाहिए। तो सोच ले, समझ जा, अभी भी टाइम है। तो वैसा तो है नहीं कि तुम सबको तुम्हारी प्रॉब्लम्स बता के थोड़े से सोल्यूशंस या टिप्स ना दूं जो तुम्हारी हेल्प करें। देखो, अब पॉर्न जब भी तुम देखते होगे ना, तुम्हारे दिमाग में एक ट्रिगर होगा कि मे बी तुम इंस्टाग्राम पे किसी का तुमने सेक्सी डांस, या यूट्यूब पे कोई हॉट वीडियो या कोई सेक्सी वेब सीरीज तुम देख रहे हो। अगर तुमको लगता है कि तुम्हें उस डायरेक्ट उस वेब सीरीज को देख के तुम्हारे को पॉर्न देखने का मन करता है, तो अभी के लिए बंद कर दो। जिस दिन कंट्रोल में आ जाए उस दिन फिर देख लेना, ठीक है? वो एक ट्रिगर है। ये तुम्हारे को अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो मेरे को पॉर्न देखने का मन करता है, तो मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वो तुम्हें अब खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्योंकि हर इंसान के लिए हर ट्रिगर अलग होता है, ठीक है? और मैं तुम्हें संत बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो मास्टरबेशन। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि मास्टरबेशन गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉर्न ज़्यादा देखना गलत है, और पॉर्न वैसे अवॉइड ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि जब तुम जेन्युइनली तुम हॉर्नी या जो तुम हो, तो ओके, इट्स ओके, कभी कभार चलता है। बट ध्यान रखो कि तुम्हारे दिमाग में वो कर क्या रहा है, तो तुम शायद उसको अवॉइड कर सको। पता होना चाहिए कि चीज़ कितनी हानिकारक है। अब सिगरेट से पता है ना कि स्मोकिंग कैंसर वगैरह हो सकता है, तो तुम्हें एटलीस्ट रिस्क तो पता है ना। तो तुम्हें रिस्क पता होने चाहिए। तो तुम डिसीजन ले रहे हो तो तुम्हें कल को ये ना हो कि यार पता ही नहीं था। अब अंत में बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने को मिला हो, भले ही छोटी सी चीज़। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है, तुम अपने दिमाग को कैसे गलत तरीके से ट्रेन करते हो जब तुम पॉर्न देखते हो। पता हो तो बंदा थोड़ा अवॉइड कर सकता है। और अब ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करना जिनको ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो फैमिली ग्रुप से दूर रहे तो ही बेहतर है। बाकी धन्यवाद।